AC 3 फेज मोटर त्रिकला प्रत्यावर्ती मोटर। ठीक है, इसके बारे में आज जो इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो पूरे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक सेशन में हमारा नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको 2 सेशन के अंदर पूरा करेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, स्लिप गति ज्ञात करने का सूत्र। तो देखिए स्लिप ज्ञात करने का सूत्र होता है एन स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR। फिर उसके बाद में एक ये कंट्रोल सर्किट का डायग्राम दे रखा है। फिर उसमें आगे पूछ लिया नियंत्रण सर्किट का प्रकार कौन सा है। तो जो इस प्रकार से दिया होता है वो होता है इंचिंग कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती मोटर में स्टेटर की कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करने का सूत्र। मतलब जो AC मोटर होती है उसकी स्टेटर में जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसका सूत्र होता है कुल विद्युत इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बट्टा पोल की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन AC त्रिकला प्रेरण मोटर में सिंक्रोनस स्पीड का सूत्र। सिंक्रोनस स्पीड, देखिए सिंक्रोनस स्पीड में क्या होता है, जिस स्पीड से फ्लक्स घूमता है वो होती है हमारी सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड बराबर होता है 120 गुणा F बटा P। ठीक है, कई बार गुणा न देकर सीधा 120 F बटा P भी लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, F यहाँ पर आवृत्ति है, AC की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, P यहाँ पर पोलों की संख्या होती है। अगर इसका न्यूमेरिकल आता है तो इसमें ये पोल की संख्या तो दी ही आएगी, और उसके बाद में अगर आवृत्ति क्वेश्चन में नहीं है तो बेसिकली AC की आवृत्ति हम मानते हैं 50 हर्ट्ज, मानते क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है त्रिकला प्रेरण मोटर 10 HP की है, फुल लोड यानी कि पूरे लोड के ऊपर उसकी फ्यूज रेट क्या होगी। देखिए उसकी फ्यूज रेट होगी 25 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन AC त्रिकला प्रेरण मोटर। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में। ठीक है, प्रतिशत स्लिप ज्ञात कीजिए। देखिए प्रतिशत स्लिप का सूत्र होता है प्रतिशत स्लिप बराबर NS माइनस NR बट्टा NS। अब उसने प्रतिशत लगा दिया तो गुणा में 100। ठीक है, अगर सीधा सीधा प्रतिशत स्लिप पूछता तो ये सूत्र हो जाता NS माइनस NR बटे NS। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच फेज एंगल यानी फेज कोण कितना है। मतलब जो 3 फेज की मोटर होती है उसमें वाइंडिंग की रहती है, उनके बीच में जो कोण होता है वो कितने डिग्री एंगल पर स्थापित की हुई रहती है। तो वो होता है 120 डिग्री एंगल। ठीक है, देखिए अभी टॉपिक 3 फेज का चल रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारी सिंगल फेज होती है, सिंगल फेज की मोटर होती हैं, उनमें जो ये कोण रहता है वो रहता है 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिकला प्रेरण मोटर में कौन सी गति सिंक्रोनस गति कहलाती है। देखिए सिंक्रोनस गति क्या होती है, जिस गति से फ्लक्स घूमता है वो सिंक्रोनस गति होती है। तो इसको क्या, इसका उत्तर होगा घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की गति। मतलब जिस घूमने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र जिस गति से घूमता है वो कौन सी गति होती है, सिंक्रोनस गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। देखिए ये स्टार्टर का सिंबल दे रखा है और पूछा ये कौन सा स्टार्टर है, तो ये होगा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पोल स्टेटर मोटर की इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी होगी। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करने का सूत्र होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर 120 गुणा F बटा P। देखिए ऐसा ही हमारी सिंक्रोनस स्पीड का सेम फॉर्मूला होता है। तो वहाँ से देखिए अब इसके अंदर हमें P दे रखा है, P क्या है, पोलों की संख्या जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि 6 पोल, तो वो तो दे रखी 6, लेकिन हमारे पास आवृत्ति नहीं है। तो अगर इस मोटर है AC की तो इसमें कितनी आवृत्ति मानते हैं AC, क्योंकि AC की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। इसके बाद हमने इनका मान रख दिया 120 गुणा F की जगह 50 और पोल दे रखे हैं 6। इसको जब सरल किया तो हमारे पास है 1000। देखिए ऑप्शन में 1000 भी दिया सकता है, और अगर 1000 न देकर उसके आसपास के कोई मान दे रखा होता वो भी उस वहाँ पर हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में दे रखा था 1080, तो यहाँ पर ये माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टर प्रतीक चिन्ह का नाम बताइए। देखिए ये स्टार्टर का प्रतीक चिन्ह दे रखा है, पूछा ये कौन सा स्टार्टर है। तो इस टाइप का जो स्टार्टर होता है उसको बोलते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर, और इसका ऑप्शन ये भी दिया जा सकता है और ये भी दिया जा सकता है, ये स्टार डेल्टा के
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच फैक्टर ज्ञात करने का सूत्र। देखिए पिच फैक्टर ज्ञात करने का सूत्र होता है वो वाइंडिंग पिच और जो पोल पिच होता है उसका अनुपात क्या होता है, पिच फैक्टर होता है। तो इसका सूत्र होगा वाइंडिंग पिच बट्टे पोल पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी वाइंडिंग में पोल पिच मापन स्लॉट की शर्त क्या है। पोल पिच मापन स्लॉट की शर्त है स्टेटर में स्लॉटों की संख्या और जो पोल की संख्या होती है उसका अनुपात होगा। ठीक है, ये इसकी एक शर्त रहती है। तो क्या होगा, स्टेटर में स्लॉट की संख्या बटे पोलों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयल। देखिए मैंने यह लगाया, कोयल या कोयल दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, कि परिधि ज्ञात करने का सूत्र होगा। तो एल एम यहाँ पे मीन था, ठीक है, इज इक्वल टू एल इन प्लस एल आउट बटे 2 सेंटीमीटर, ये इसका सूत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस गति ज्ञात करें 3 कला मोटर में कि जिसमें 6 पोल 50 हर्ट्ज आवृत्ति है। देखिए सिंक्रोनस गति और ऊपर इलेक्ट्रिकल डिग्री का सूत्र भी देखा था हमने, वो देखिए यहाँ पर सेम है। ठीक है, वो यहाँ पर देखिए इसमें भी क्या कर दिया, यहाँ पर पोल की संख्या 6 दे दी। अगर पोल की संख्या चेंज हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर यहाँ 6 की जगह चेंज कर सकते हैं, सेम टू सेम हो गया। तो उसी तरह देखिए हमने ऊपर किया था, तो ये देखिए ये ऐसा कैसे, इसमें भी 1000 है और इसमें भी 1000 है। ठीक है, वो वहाँ पर डिग्री, वो वहाँ पर 1000 था, वो डिग्री था, और यहाँ पर ही जो होगा वो 1000 आरपीएम होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कला प्रेरण मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 6 पोल आवृत्ति 50 हर्ट्ज तथा वास्तविक घूर्णन गति 960 आरपीएम है। देखिए हमने पीछे अभी किया था प्रतिशत स्लिप, ये देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पर काम में लेंगे, एन एस माइनस एन आर बटा एन एस गुणा 100। तो ये देखिए इसमें पूछा क्या था, घूर्णन गति है तो प्रतिशत स्लिप की गणना करें, तो इससे अगर उस फॉर्मूले से करेंगे तो हमारे पास आएगा 4%। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर में स्टार्टिंग के समय रोटर आवृत्ति होती है। तो इसकी रोटर आवृत्ति होगी जितनी हम सप्लाई की आवृत्ति देंगे ना उसके बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण मोटर में रोटर वोल्टेज कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए हम जो प्रेरण मोटर होती है इंडक्शन मोटर, उसके अंदर हम तो सप्लाई तो देते हैं स्टेटर को, लेकिन रोटर तो कोई डायरेक्टली किसी चीज से नहीं जुड़ा रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि उसमें जो ट्रांसफॉर्मर में जिस में होता है ना, उसी तरह से इसके अंदर स्टेटर और रोटर के बीच में कनेक्टिविटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर में गति नियंत्रण रोटर की तरफ से कौन सी विधि द्वारा होती है। मतलब 3 फेज जो स्क्विरल केज प्रेरण में गति नियंत्रण मतलब स्पीड कंट्रोल की बात कर रहा है, लेकिन रोटर को कंट्रोल करके स्पीड कौन से मेथड में की जाती है, तो वो मेथड होता है कैस्केड मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कला प्रेरण मोटर यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में अगर ब्लॉक रोटर टेस्ट कौन सी हानि का पता चलता है। अगर रोटर जाम होता तो उसमें कौन सी हानि का पता चलता है उस टेस्ट से, तो उसमें होता है कॉपर लॉस, ताम्र हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निंग से पहले रेटिंग्स। देखिए इस क्वेश्चन का क्या मतलब है मैं बता दूं कि अगर जैसे हम रिवाइंडिंग करते हैं मोटर में, तो उसमें जैसे वार्निशिंग क्या करती है कि इंसुलेशन बढ़ाता है, तो उसके लिए उससे पहले हम उसको सुखाते क्यों हैं, तो वो इसलिए सुखाते हैं कि जो उसकी 2 लेयर मतलब वाइंडिंग की लेयर होती है उनके बीच में क्या हो, नमी ना हो। इसलिए रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग करने से पहले प्री हीटिंग जरूरी क्यों है, वाइंडिंग परतों के बीच नमी दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर कौन सा टेस्ट किया जाता है। देखिए आंतरिक ग्राउलर द्वारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डिवाइस स्टेटर का शॉर्ट व ओपन फॉल्ट ढूंढने में काम आता है, तो वो होता है आंतरिक ग्राउलर, इंटरनल ग्राउलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी मोटर सर्किट फ्यूज में थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य, तो उससे क्या होता है कि जो ओवरलोड है उसको ओवरलोड के रेस्पेक्ट में है, तो निरंतर ओवरलोड व दीवार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, परिवर्तनशील गति
और उच्च स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो वो है 3 फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। और जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है।